जी शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो कह रहे हैं, ए जो मैं लिखी बुजुर्कियां सो है कोई तुम बिन, जित भेजो माशूक अपना, जो चीन्हे मेरे सुखन। कि बताओ इस ब्रह्मांड में राजी महाराज हमसे पूछ रहे हैं कि कोई है तुम्हारे बिना जिसको मैं इतनी बुजुर्गियां, इतनी शान, इतनी वडियाइयां, इतना मान दूं। और जहां पर इतना उन्होंने अपने मान शान हमको दी कि अपने माशूक श्यामा महारानी को हमारे जैसा ही तन लेकर सारी कसौटियां उन्होंने उस तन पर ही करवा दी, और हमें कोई कसौटी कराई नहीं। और हमारे वास्ते वो हमारे जैसा तन लेकर आए, और उनके वचनों को वो कहते हैं मेरे जो चीने मेरे सुखन। और कोई है जो कोई मेरे वचनों को इस ब्रह्मांड में चीन सकता है, खोज सकता है, समझ सकता है? तो कहते हैं मैं किन पर भेजो इशारती। मैंने जो इशारतें भेजी थी किन के वास्ते भेजी थी? और पढ़ी जाए न रमूजे किन, और किसी और से ये रमूजे, ये इशारतें, ये किस्से, ये बातें घर परम धाम की, वो कहते हैं किसी और से पढ़ी भी नहीं जाती थी। क्यों? तुम जानत हो कोई दूसरा है बिना अर्श रुअन। कोई और है? तुम जानते हो क्या कि किसी ने इस वाणी को, कुरान के छिपे भेदों को, वेद पक्ष के भागवत के छिपे भेदों को कोई और दुनिया पढ़ती आ रही है, आज भी पढ़ती आ रही है सुंदर सा जी। लेकिन इन रमूजों को, इन इशारतों में कही हुई बातों को, वो कहते हैं जो राज की बातें हैं, जो धनी ने केवल मोमिनों के वास्ते ही कही है, वो कहते हैं वो कोई और समझ सका इस संसार में तुम्हारे अलावा? तुम्हें ही खोज, तुम्हें ही लगन लगी रहती है कि भाई वहां कुरान में क्या बात लिखी है, वहां हम हमारी कौन से पक्ष की बात लिखी है, इधर कौन सी लिखी है, वेद पक्ष में कौन सी लिखी है, शिव पुराण में क्या लिखी है, हरिवंश पुराण में क्या लिखी है। एक एक बात ये दुनिया पढ़ती चली आ रही। देखो माहेश्वर तंत्र दुनिया पढ़ती चली जा रही है, कितने ही ग्रंथ चले आ रहे हैं, भागवत गीता दुनिया पढ़ती चली जा रही है। भागवत गीता इसीलिए पूरी चली जा रही है, जाहिरी संसार का हमको जीना सिखाती है। लेकिन जो अंदर के भेद हैं छिपे हुए, ये क्या मोमिनों के अलावा किसी और को इसकी लगन है जानने की? किसी और को लगन है? केवल मोमिनों को यह कि मेरे धनी ने कौन सी बात यहाँ इशारे में लिख दी जो हम ही केवल जान सकते, और हमें ही लगन है, और हम ही खोजते हैं उस बात को। तो कहते हैं ये जो औलाद आदम की सब पूजत है हवा, सो जाहिर लिखा फुरमान में, क्या तुम पाया ना खुलासा। कहते हैं क्या ये बात तुमको पता नहीं लगती कि ये जो 14 लोग की जीवों की सृष्टि है, जीव सृष्टि का ब्रह्मांड अब भरे पड़े हैं, और सारे किसको हवा, हवा क्या मतलब? शून्य निराकार को ही पूछते हैं, इसके आगे कहीं जाते ही नहीं है। क्या इस बात का तुम्हें खुलासा नहीं हुआ आज दिन तक कि तुम ही हो उस घर के? अब भी अगर संशय है दिल में, राजी महाराज कहते हैं, तो मैं इससे ज्यादा तुमको क्या जवाब दूं कि तुमको, हमको ही धनी ने ये मोहब्बत भी उन्होंने ही हमारे अंदर पैदा करी है अपने प्रति। मोहब्बत सबके दिलों में तो नहीं पैदा होती सुंदर सा। देख रहे हैं ब्रह्मांड, चलिए अब जीवों के ब्रह्मांड को भी छोड़िए, अब प्रणामी समाज को ही देख लीजिए। इतना बड़ा समाज है, क्या सबको इतनी ही वाणी के प्रति लगन है, इतनी ही चाहत है? सुनते सब है। मैं तो यहाँ तक देख लेती हूँ भाई, जूम क्लासेस भी 10-50 तरह की चल रही हैं, और सब में यही, किसी से पूछो क्या हुआ जी, बहुत अच्छी चल रही क्लास, बहुत अच्छी चल रही। भाई बात क्या अच्छी थी? वो बात ऐसे सतगुरु महाराज की कुछ बातें हैं दिल में आज भी चुपी हुई हैं कि भाई पूछो तो सही क्या अच्छा चल रहा है। वो हमको नहीं पता कौन सी अच्छी बात उन्होंने बताई। कहीं पर भी कुछ भी चल रहा है, कोई अच्छी बात बताई तो क्या अच्छी बात बताई? नहीं बताई तो कौन सी अच्छी बात नहीं बताई? हम सुनते, केवल हमने जो चीटी हार ऊट के तार में चल देख रहे हैं। लेकिन जो जानता है, जो समझता है इस बात को, और इन इशारतों में अपने रहस्य की बातें ले लेता है, आत्म का धन जो ले लेगा, वो तो अर्श रूहों के बगैर कोई दूसरा हो नहीं सकता। और बाकी तो वो कह रहे हैं दुनिया ही है। क्या इस बात का तुमको खुलासा नहीं हुआ अभी तक? ये जो दुनिया खेल कबूतर, चित्त भी दिए कुलफ दिल पर। उनके दिलों पर क्या लगा हुआ है? जो दुनिया की पैदाइश है, ताला लगा हुआ है। उनको तो दिल की खबर ही नहीं है, दिल की लीला की। ये दिल की लीला भी हम मोमिनों की है कि रूहें उस दिल की अंग है,
तो रूहों को ही दिल की लीला का पता है। पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, सो खुले ना लदुन्नी बिगड़। और जो कलाम अल्लाह, ये अल्लाह के कलाम है, ये अल्लाह के शब्द हैं। पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी, जब तक हम उनके साथ नहीं जोड़ते ना, राजी महाराज मेरे पिया मेरे महबूब, जब तक ये शब्द हम नहीं जोड़ते सुंदर सा जी, तो पूर्ण ब्रह्म नहीं है दुनिया संसार। जैसे ही मैंने उनसे, उन्होंने मुझसे अपना संबंध जोड़ा, मैं मेरे धनी की अंगना नार हूं और वो मेरे धनी है। तो कहते हैं सो खुले न लदुनी। लदुनी आ गया, लदुनी का क्या मतलब, इलम आ गया, तारतम आ गया, पहचान आ गई, उनसे संबंध की पहचान आ गई। तो सारे जो ये अल्लाह जो धाम धनी के ये जो वचन है सब खुलते चले जाएंगे। कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, कुछ पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। क्यों? क्योंकि जब संबंध हुआ, संबंध से फिर घर की एक एक चीज हमारे वास्ते खुलती चली जाती है। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले न बिना तुम। कहते हैं तुम्हारे बिना इस ब्रह्मांड में किसी और को मेरे जो शब्द, ये वचन, जो ये वाणी वचन, वचन तो है जागृत जगावत तत्खिन, पर क्या करे वचन जो न ले सिर अपने, तो क्या करे वचन, कि जिन्होंने अपने सिर ही नहीं लिए हैं उनको ये वचन कुछ भी काम नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने ये वचन पढ़े हैं कैसे, कि मुझे तो मेरे लेना सिर, वो वचन उन्हीं को काम करेंगे। कि मेरे धनी के मुझको कह रहे, मुझे क्या लेना देना कोई ब्रह्मांड में और कोई सुनने या ना सुने, समझे या ना समझे। तो कहते हैं मैं तो दिया, सो तो दिया मैं तुमको, इंडिविजुअली कह रहे हैं एक एक रूप को, कि ये वचन मैंने केवल तुमको दिए हैं। और सो खुले ना बिना तुम, तुम्हारे बगैर किसी और को खुलेंगे भी नहीं। तुम्हारे बगैर कौन? हमारे बगैर, मेरे बगैर। धनी जब हम आपके संपर्क में आपके आगे बैठेंगे, आपका संगत करेंगे, तो ये वचन जो मेरे वास्ते ही कहे गए मुझे ही खुलेंगे। और कैसे खुलेंगे? जो मेरी सुध दे औरों को, तो तित चले तुम्हारा हुक्म। और इन वचनों की सुध जब तुम औरों को भी दोगे, तो वहां पर तुम्हारा क्या चलना शुरू हो जाएगा? मेरा हुक्म। जो धनी ने हुक्म संसार में चलाया हुआ है, वो हुक्म उनका हमारे अंदर आकर काम करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने धनी की सुध औरों को देनी शुरू कर दी। कि मेरे धनी ऐसे समर्थ धनी है, उनके चरणों में आने से क्या सुख मिलते हैं, उनके चरणों में आने से क्या क्या उपलब्धियां मिलती है। एक तो ये तो सिंपल सी बात है, मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो बहुत पीछे ही रह गई। अब क्या? और आत्म के सुख मिलते हैं, वहदत के सुख मिलते हैं, खिलवत के सुख मिलते हैं, परम धाम के 25 पक्षों के सुख मिलते हैं। जब ये सुध हम देना शुरू कर देंगे, तो वहां पर धनी कहते हैं मेरा हुक्म तुम्हारे अंदर काम करेगा। कि तुम जो बात चाहोगे, धनी कहते हैं मेरा हुक्म वो काम कर देगा तुम्हारे अंदर बैठ के। तो तुम्हारे अंदर फिर माया आड़े नहीं, माया तुम्हारी राह नहीं रोक पाएगी। वो हुक्म धनी का आगे खड़ा हो जाएगा कि भाई ये मोमिन तो राज्य की राह पर चल रहे हैं, इनके आड़े कोई माया नहीं आने देनी। चलो, हुक्म अपने आप, हुक्म पहले। जैसे कहते हैं ना, राजा संसार में आता है, राजा जब बाजार में जाते हैं घूमने, तो उनके पहले उनकी पूरी सेनाएं चला करती। तो सेनाएं क्या करती हैं कि पूरी रास्ता साफ करते चलते हैं, सड़क पर कोई अच्छा भला बुरा, कोई बीच में ट्रैफिक जाम ना हो। देखते हैं मिनिस्टर चलते हैं, मिनिस्टर आते हैं, देखिए सारा ट्रैफिक सुंदर साथ ही रोक दिया जाता है, इधर वाला भी, दाएं वाला भी, बाएं वाला भी, आमने वाला भी, सामने वाला भी। जो मिनिस्टर की जो गाड़ी है तेज सायरन बजाते हुए निकल जाती है। तो धनी ने हमारी गाड़ी भी हमारे आगे सायरन कौन सा? हुक्म का। यदि हम उनकी राह पर फिदा होना शुरू कर देंगे, तो धनी का जो हुक्म है ना, हमारे आगे आने वाली रुकावटों को पहले से ही हटा देंगे। और उनका हुक्म हमारा मन चाहा आत्मा का काम करता चला जाए। तो कहते हैं ये सुकन हक्के अव्वल कहे अर्श में मोहम्मद को।
कहते हैं ये सुकन सबसे पहले राजी महाराज ने किसको कहे थे? आप अपनी बसरी सूरत मोहम्मद साहब को कहे थे, केतक जाहिर कीजियो बाकी गुज रखियो दिल में। और ये बात उनको 90,000 हरफ कहे थे। और उसमें से उनको क्या क्या दिया था? भाई 30,000 तुम जाहिर कर देना, बाकी के 30,000 कोई मिले तो उसको बता देना। और और बाकी के 60,000 के ऊपर जो 30,000 मार्फत के शब्द हैं, वो बिल्कुल मत खोलिए। वो जब मैं आप धामधनी आएंगे तब इनको मैं खोलूंगी, मार्फत के शब्द। तो कहते हैं ये बात मैंने पहले से ही कह दी थी। किसको? मोहम्मद को कह दी थी कि केतक जाहिर कीजियो बाकी कुछ रखियो दिल मो, सरा सुकन कराई जाहिर। वो जो दुनिया बहरुल हैवान का जीवन जी रही थी, हैवानियत से भरा हुआ जीवन जी रही थी, खुद को ही मार काट के खा जाते थे, संसार में जीवन जीने का ही तरीका नहीं आता था। तो उन्होंने कहा पहले मैंने मोहम्मद को भेजा कि जा इनको जीवन जीना सिखा, जीवों को कैसे जीवन जिया जाता है, 5 प्रकार की बंदगी सिखाई, नमाज करना सिखाई। तो कहते हैं उन सरा सुकन कराए जाए, शरीयत के सुकन जाहिर कराए, और गुज रखे बका बातू। और जो छिपे राज थे, वो जो इश्क की बातें थी, कर्म कांड तो जाहिर करा दिया, लेकिन जो छिपी हुई बातें थी वो उनसे छिपा कर रख ली। क्यों? मुंदिया रखा द्वार मार्फत का, वास्ते पहचान अर्श है। कि वो जो मार्फत का द्वार था, जो इश्क का द्वार था, वो बंद रखा, ढांप के रखा। और किनके वास्ते पहचान? कि जब मेरी अर्श की रूहें आएंगी तो वो जैसे ही इन वचनों को पढ़ेंगी, इश्क के मार्फत के वचनों को, ये अपने आप उसके भेद खोलेंगी। त्रैत्रियां उतरी कर ते तिन नाल घटावी, जो तू मेरी में है तो 9 2 11 ला करके सरकार एक किस्सा सुनाया करते थे सुंदर सा जी। त्रैत्रियां तिन कर मतलब 3 से भाग कर दे, जो तू खसम नार है तो 9 2 11 लिया। एक दो दोस्त थे, दोनों दोस्त गए विदेश पैसा कमाने, अपनी पत्नियों को छोड़कर गांव में पैसा कमाने गए। तो जब पैसा कमाते रहे तो एक बार क्या हुआ कि अचानक एक दोस्त को अपने गांव जाना पड़ा किसी काम से। तो उसने कहा देख भाई मैं गांव जा रहा हूँ, तूने अपनी पत्नी को अपने घर में कोई सामान भेजना है तो भेज दे। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में उसने यही कहावत लिख दी, त्रेतरियां नु तीन कर 9 2 11 लिया। ऐसे मुझे पूरा याद नहीं है, वो चुपाई किसी को याद है तो सुना दे वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि चिट्ठी लिख के अपनी पत्नी को, और उसमें 11 रुपए उसने पैक करके, बांध के, सील पैक करके अपनी पत्नी को भेज दिए। अब वो दोस्त जब जाते जाते रास्ते में उसके दिल में उत्सुकता आई कि देखो मेरे मेरे दोस्त ने क्या भेजा अपनी पत्नी को घर पे। तो उसने बड़े प्यार से उसको सील ऐसे हल्की सी खोली और अंदर चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ के उसको कुछ समझ में बात आई नहीं, और नोट देखे तो 11 रुपए। अब दिल में लालच आ गई कि ये तो भाई 11 रुपए भेज रहा है, इसको क्या पता लगना उसकी बीवी को कि 11 रुपए आए हैं। उसने उसमें से 2 रुपए निकाल के अपने पास रख ली, और 9 रुपए लिफाफे में ही पड़े रहने दिए, और लिफाफा वापस से चिपका के एज इट इज रख दिया। और जब गया घर में तो उसने चिट्ठी उसकी पत्नी को दे दी। पत्नी ने चिट्ठी पढ़ी और नोट देखे, 9 निकले। अब फिर पत्नी ने अपने पति को चिट्ठी लिखी उसके एवज में कि भाई नोट तो 9 ही निकले, तूने तो 11 कहे थे, निकले 9 है। और उसने चिट्ठी पैक करके अपने पति के हाथ, दोस्त के हाथ भेज दी अपने पति को। अब जैसे ही उस दोस्त ने चिट्ठी उसके पति को दी, तो पति को आया गुस्सा, दे दमादम मारने लग पड़ा। तो बड़ा हैरान हो गया वो दोस्त, कहता यार मेरे को समझ में नहीं आई, तुझे कैसे पता लग गया
कि मैंने तेरी बीवी को 9 रुपए दिए। तो कहते हैं ए गुज रमजा, कौन जाने, मैं जाना तो मेरा पति जाने। उन्होंने भेजी थी मेरे लिए रमजे, मैंने उनका जवाब, और जवाब भी तो कौन देगा, मेरा पति ही देगा ना। तो उन्होंने अपना हुक्म का स्वरूप हमारे वास्ते भेज दिया कि भाई जो भी तुम्हारी राह में होगी परेशानी, ये रमूजे, ये बातें, ये कुछ इशारतें धनी की हमें ही पता लगती है। हम आज कुरान में, कुरान दुनिया पढ़े चले जा रही है, शरा तोरा निभाए चले जा रही है, लेकिन उसके पीछे छिपे राज, कब्रों में से मुर्दे उठेंगे, कैसे कैसे कयामत होगी, वो समझ रहे हैं अल्लाह ताला मगरब से उगेगा सूरज, मशरक से मगरब में, और ढूंढे चले जा रहे हैं जाहरी। उनको कोई भी इन बातों, इन शब्दों का अर्थ पता नहीं है, लेकिन ये हम मोमिनों को ही राज पता है। क्यों? क्योंकि हमारे वास्ते चिट्ठी में जो पैगाम आया है वो हमारे वास्ते है। हम ही उस पैगाम को खोलकर समझ सकते हैं, दूसरा कौन जानेगा। तो कहते हैं वास्ते पहचान अश्रुभन, पट बका किने ना खोलिया, कई अवतार हुए तब तक। कहते हैं पट बका, परमधाम 14 लोक से आगे का शून्य निराकार के आगे का पर्दा ही नहीं कोई खोल पाए। कई तीर्थ अवतार हुए तीर्थंकर, कई अवतार और तीर्थंकर हो गए, हक का इलम बिना क्यों ई ना खुले। जब तक धनी राजी महाराज जो लो हुक्म ने इलम को कहा नहीं समझाए, तो लो रो रू आपको क्यों कर सके जगाए। जगाए। जो लो हुक्म को इलम, जो लो हुक्म ने इलम को कहा कहा नहीं नहीं समझा। समझाए, तो वो राजी महाराज ने हमको इलम, ये धनी का इलम जब तक हमारे पास आएगा हमसे ही खुलेगा। कई लाखों हुए पैगंबर, कितने भी तीर्थ अवतार पैगंबर, कितने भी जीव श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सालों साल तपस्या करते हुए हो जाए, कितने उन्होंने, लक्ष्मी जी ने कल्पांत तपस्या कर ली, लेकिन उनको पता नहीं लगा। लेकिन एक निस्बत की वजह से, एक संबंध की वजह से आज हमको धनी के एक एक बात की खबर। ये राजी महाराज राज खोल रहे हैं कि रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। फिर, और फिर यदि हमारे दिल में संशय आए कि पता नहीं हम उस घर के हैं कि नहीं, तू तो है मैं तो नहीं, अपनी रहनी को देखकर अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें हम। लेकिन इस कारण से यूं ना बैठ जाए कि हम उस घर के नहीं है इसलिए हम, हमारी चाल नहीं है, हमारी रहनी नहीं है इसलिए हम उस घर के नहीं हैं। ये प्रश्न नहीं है। हम उस घर के हैं तो हमें उस चाल को अडॉप्ट करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो दुनिया हमको कहेगी हम उस घर के हैं। लेकिन हमारे अंदर नहीं है चाल, तो वो फिर हमारा कहना भी अधूरा रह जाता है बात। लेकिन हम संबंध की प्रगाढ़ता को राजी अपनी, कहते हैं ना निकृष्ट बच्चे ने, बच्चे कितने भी लायक बन जाए या कितने नालायक हो, माँ तो, माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहेगा। माँ को तो अपनी संतान ही प्यारी होगी। तो धनी की हम रूहें, हम निकृष्ट हैं या श्रेष्ठ हैं, ये तो धनी जाने, लेकिन रहेंगे तो हम उन्हीं के ही। संबंध क्योंकि मेरा उनसे है, तो वो अपना संबंध पाल ही रहे हैं। उनकी मेहरों को हम जान ही रहे हैं, उनकी आशिकी को हम रोज देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो कहते हैं कई लाखों हुए पैगंबर, अर्श बका अब, अर्श बका पट खोलसी आखिर वक्त मोमिन। मोमिनों के द्वारा ही, ये भी राजी महाराज ने मोमिनों को ये बुजुर्गी देती है क्या, कि परम धाम के दरवाजे जो है मोमिन ही खोलेंगे। साहिब जमाने की मेहर से दिन करसी बक्का रोशन, और आप राजी महाराज की मेहर से सारी दुनिया को ये पूर्ण प्रकाश, पूर्ण उजाला फजर के दिन दिखाएंगे। राह दिखाई तौहीद की मोहम्मद चढ़ उतर। तौहीद यानी राजी महाराज की, अल्लाह ताला की राह किसने दिखाई चढ़कर हमको, मोहम्मद साहब। मोहम्मद चढ़ उतर दिखाई, चढ़ उतर का क्या मतलब, कोई सीढ़ियां थोड़े चढ़ उतर। उन्होंने 14 लोक से अक्षर के परे, अक्षर अक्षर परे
परम धाम, जागिए इन घर। तो वहां पर जाकर मूल परम धाम के अंदर जाना, जाकर भी दिखाया और वापस संसार में आकर भी मोहम्मद साहब ने उनको दिखाया। सोए तुम्हारे वास्ते क्यों ना देखो शोर कर, ये भी उन्होंने हमारे वास्ते करके दिखाया। कि वो मोहम्मद को जब जब्राइल का फरिश्ता, इस जब्राइल का फरिश्ता कोई साधारण बात थोड़े है। उन्होंने एक पलक में 14 लोक पार किए, अक्षर ब्रह्म पार किया और परम धाम की हद पे लाकर खड़ा कर दिया। जब्राइल ने जमुना जी की हद पे लाके खड़ा कर दिया और कहा लाओ इश्क, लाओ प्यार करो दीदार। अब ये वो कहते हैं ये जो चढ़ उतर कर उन्होंने दिखाया है, किसके वास्ते दिखाया? कि तुम ये बहाना ना बना सकना कि इस संसार में परम धाम नहीं दिखता। दुनिया को बनाने देना बहाना। तुम बैठ कर देखना मेरे ध्यान में, मेरी चितवन में, मेरे विचारों में खो जाना, मेरे इन वचनों में खो जाना, इन वचनों को सत्य जानना और उस राह पर चलकर देखना, तो तुमको भी दीदार धनी के हो जाएंगे। हमारे वास्ते ही धनी ने मोहम्मद को चढ़ उतर के दिखाया, कोई और कारण नहीं था। मोहम्मद, भाई कुरान हमारे वास्ते आई, मोहम्मद भी चढ़ उतर के दिखाया तो हमारे वास्ते। 5 तत्व का ही शरीर था, लेकिन उनकी आत्म को, उनके बैठे बैठे यहीं पर ध्यान से इसी संसार में बैठकर तो उनकी आत्मा उठ कर गई और फिर वापस आई। किनके वास्ते? हमारे वास्ते। कि हम तो उस घर के रहने वाले हैं। मोहम्मद तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा, वो तो थे भी नहीं, लेकिन फिर भी धनी ने उनको हमारी हम रूहों के, हम रूहों के लिए तो वो घर कैसे हो गया हमारा आना जाना। हम उस घर के वासी हैं। हमारे लिए कोई रोक बंधन नहीं है, हमारे लिए कोई आईडी कार्ड नहीं है, हमारे लिए कोई वो नहीं है। हमारी अपनी पहचान, हमारी पहचान क्या है? थंब है हमारा, उन्होंने हमसे निशानी ले ली हमारे हाथ की, चलो भाई अंदर है। हमारी, हमें धनी ने हमारी निस्बत की पहचान कराई। कहते वो तो तुम्हारा घर है, तुम उस घर के रहने वाले, तुम्हें अपने घर में जाने के लिए क्या किसी से पूछना, और कहाँ तक तुम्हें छोड़ना, और किधर, इधर और उधर छोड़ना तो है ही नहीं। तुम तो इश्क के ही बाशिंदे हो, इश्क के ही बने हुए अमर हुए हैं। हमें अपने उस इश्क के घर में, इश्क को कहीं और से लाने की जरूरत थोड़े, अपने अंदर जागृत करने की जरूरत है। और उस घर में हमारा प्रवेश होता है। एंट्री कार्ड क्या है? इश्क। और जो पैदा जुल्मत से, सो तुम जानत हो सब, एक क्यों छोड़े हवा को, जिन्हों असल देखा यही रब। अच्छा, ये भी वो कह रहे हैं कि देख रहे हो तुम, तोलमोल कर लो अपनी और संसार की। जो संसार वाले हैं, जिनको कितना भी बता दो, पढ़ा दो, समझा दो, लेकिन उनका परनाला वही का वही बहेगा। वो फिर कहेंगे कि नहीं, हम तो है ही नहीं उस घर के। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना असल रब किसको माना है? इन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं को, इन्हीं शून्य निराकार हवा को, ज्योति स्वरूप को। ये आगे जा ही नहीं सकते। अभी कल परसों मंथन कर रहे थे तो कोई सुंदर साहब कह रहा था कि भाई मनुष्य चंद्रमा तक चला गया, अंतरिक्ष में चला गया, लेकिन उनको परम धाम क्यों नहीं दिखता? लेकिन सुंदर साथ जी, मेरे दिमाग में उस समय तो मैंने उनको, मतलब बात वो आई गवाई में निकल गई, जवाब तो उस समय भी था, लेकिन बात, मेरे को ये बात समझ में आई कि वो अंतरिक्ष के आगे शून्य निराकार को तो क्रॉस कर ही नहीं रहे हैं। परम धाम कहाँ से उनको दिखे? शून्य निराकार, भाई अभी भी हम कहते हैं किसी भी हमको, हमारा वहां से कनेक्टिविटी नहीं है किसी भी ग्रह से, तो हमको वहीं का आइटम लेकर हम वहां पर उतर सकते हैं। ग्रेविटी भी वैसी होनी चाहिए, वहां पर जल है, पानी है कि नहीं है, जो मनुष्य को चाहिए वो वहां पर चीजें हैं कि नहीं। तो उस ग्रह पर उतरने के लिए हमको वैसे ही आइटम चाहिए। तो हमको परम धाम में उतरने के लिए हमारे पास क्या वो है? जो चीज हमको परम धाम में उतरने के लिए चाहिए क्या? एक निस्बत और इश्क। दोनों ही चीजें जिनके पास है वो परम धाम यही बैठे बैठे देख रहे हैं। और जिन्होंने यहाँ पर नहीं परम धाम देखा, वो वहां पर भी नहीं देख सकते। जिनको सरकार बार बार, अभी 2-4 दिन पहले भी चर्चा है, जिनको सुख इतका नहीं उनको सुख उतका भी नहीं। जिनको सुख इतका है उनको ही सुख उतका है।
तो ये बात वो कह रहे हैं। ये दुनिया वाले तो जो जुल्मत से पैदा, कुन्न से पैदा हो जाने वाली है, इन्होंने तो इसी को ही अपना रब माना हुआ है। ये जानते ही नहीं आगे की क्या बात है। इलम लदुन्नी तुम पे, ये वाणी किसके लिए आई है, ये वचन किसके लिए है, तारतम किसके लिए है, और तारतम का तारतम किसके लिए है, जिन पहले पाई खबर। सबसे पहले हम मोमिनों को खबर मिल रही है कि नहीं मिल रही? दुनिया में कितने लोग हैं, किसी को खबर नहीं, हमको खबर है। और न कोई वाहिदत बिना तो इत आवेंगे को क्यों कर। और क्यों, क्योंकि हम ही उनके वाहिदत के स्वरूप है, एक दिली के स्वरूप है। तो यहाँ कोई और कैसे आ सकता है, और घर परमधाम की बातें कैसे कर सकता है, और उस घर परमधाम में जा भी कोई कैसे सकता है। ये बात वो कह रहे हैं। महराज हुआ मोहम्मद पर, सो कौल अर्श बक्का के, सो साहिदी के दो एक सिकन, बीच मुह को पसरे। क्या कहते हैं, मोहम्मद को महराज, महराज नामन दर्शन हुआ। साक्षात राज्जी ने अक्षर ब्रह्म की आत्म के साथ आमने सामने वार्तालाप करी। सो कोल अर्श बक्का की, कहाँ की बातें करी है, परम धाम की बातें। हमको यदि धनी के साथ बातें करनी है, उनके समकक्ष होना है, तो हमको भी उस घर की याद, और उस घर की ही बातें, उस इश्क की ही बातें जब हम करेंगे तो धनी के समकक्ष खड़े होंगे। तो कहते हैं सो साहिदी के दो एक सुकन, वो जो गवाहियों के जो वचन थे, मुंह बीच मुंह कको पसरे, कहाँ पर पसारा हुआ, संसार में बड़ा एक दो सुकन ही उसके पसरे हैं। पूर्ण बातें नहीं, पर विचार उसका प्रसार हुआ। क्यों, जबकि बातें तो आमने सामने होने पर कितनी होती है। लेकिन संसार में कहते हैं साहिदी के दो एक वचन ही केवल पसरे हैं। कैसे, इसका विस्तार आगे आ रहा है। बक्का सुकन सब महराज के, जाहिर किए सब में, सब अर्श बक्का मुख बोल ही, और सुकन न गिरो से। क्या करें, बक्का सुकन सब महराज के जाहिर किए सब में, उन्होंने सारे संसार में जाहिर भी कर दी। ऊपर क्या कह रहे थे, सुसाइडी के दो एक सुकन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कि जो अखंड परम धाम के दर्शन की रात्रि में जो बातें हुई थी, वो सब में जाहिर कर दी गई। 90,000, भाई लिखे तो 90,000 है, उसमें खोल तो कोई कोई पाते हैं। अल्लाह लाम मीम के अर्थ नहीं पता, हरफे मुक्तात का नहीं अर्थ पता, प्रारंभ में ही कितने कितने शब्द लिखे हैं, कहते हैं अल्लाह ताला ही आकर खोलेंगे ये हरफे मुक्तात, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब जाहिर तो संसार में सभी हो गए हैं, जाहिर सब हो गए हैं। और सारा ब्रह्मांड भी कह रहा है, सब अर्श बका मुख बोले, सारा संसार भी क्या कहता है, कि हम परम धाम के वासी हैं। आगे तो स्वर्गवासी कह दिया जाता था, आगे देहांत कह दिया। अब सारे जो जिसको देखो दुनिया का, हम परम धाम वासी हो गए, ये फराने हो गए परम धाम वासी। ये जो काशी को ही परम धाम बना देते हैं कभी कभी तो। लेकिन और सुकन न गिरो से, और सुकन गिरो से कोई भी बात मुख से नहीं निकल रही है। ये अभी और आ रहा है, सो खासी गिरो मोहम्मद की, तामे ए बात होत निस्दिन, मुख छोटे बड़े यही सुकन, और बोले न बक्का भी। बक्का शब्द मुख सबके, सो इलम सब में गया पसर, सबद फना को न देवे बैठने, ऐसा किया बखत रूह आखे। कि सारी दुनिया तो बोल रही है, परंतु जो खासी गिरोह मोहम्मद की है, आप श्यामा जी के अंग हम रूए हैं, उनमें ये बात रात दिन होती है, कि मुख छोटे बड़े यही सुकन, केवल यही शब्द उनके चलते हैं, कि परम धाम के बगैर और कोई शब्द वो बोलते ही नहीं। छोटा शब्द बोले, बड़ा शब्द बोले, राज्य के ये वचन ही उनके मुख में चलते हैं।
दुनिया भले कह लेवे कि बक्का के हम हैं, लेकिन अब मोमिनों की वो चाल बता रहे हैं, फर्क करके बता रहे हैं। बक्का शब्द मुख सबके, सो इलम सब में गया पसर, सबद फना। अब ये जो शब्द हैं, जो बक्का के शब्द हैं, ये जो वचन है, देखिए सुंदरता जी, कभी कभी क्या, अब जैसे जैसे हम इस वचनों के करीब होते चले जा रहे हैं, हमारे शब्द भी कैसे होते चले जा रहे हैं, वाणी से जुड़े वचन, वाणी से जुड़े शब्द। काहिली शब्द इस्तेमाल करते हैं, आलस नहीं करते, काहिली, है ना। पुआड़ा पै गया, पुआड़ा का मतलब झगड़ा पै गया, आता है ना पुआड़ा, उसमें जो 6 प्रकरण उदयपुर के उतरे। ऐसे कितने कितने शब्द हमने वाणी से लेने शुरू कर दिए, मोमिन हो गए, कई कुछ हो गए, शुक्राना। शुक्राना शब्द राजी महाराज ने शब्द वाणी में पद बोला है, लेकिन देख लो शुक्राना सारी दुनिया गा रही है, गा रही है कि नहीं गा रही। तो कभी सरदारों का सुन लो, कभी किसका, शुक्राना शब्द के सब में वो वाणी गायन है। कबीर पंथी भी शुक्राना गाते हैं, ये सिख वाले भी शुक्राना गाते हैं, दाता। लेकिन वो देखो, अब गाने का फर्क हो गया, शुक्राना गाने का। एक रूह धनी के प्रति समर्पित होकर गा रही है, एक दुनिया वाले दास भक्ति से शुक्राना गा रहे हैं। भक्ति सबकी चल रही है, ये फर्क वो बता रही है कि फैल तो गया है, सारी दुनिया बक्का बक्का तो बोल रही है, लेकिन मोमिनों के शब्दों में और दुनिया के शब्दों में कितना फर्क आ गया, कितना फर्क है। ये बात राजी महाराज कह रहे हैं कि ये तुम समझो तोल मोल के। अब दुनिया भी क्या है, तो बक्का बक्का अर्श अजीम परम धाम रही है। कुरान मोमिन, जो मुसलमान है कितने हैं ब्रह्मांड में, कहते हैं 1/4 मुसलमान हो चुके हैं ब्रह्मांड में, और सभी कुरान पढ़ रहे हैं, तो क्या सब और सारे ही अर्श अजीम बोल रहे हैं, लेकिन एक को भी खबर नहीं उस असल परम धाम की। वो तो शरा में ही पड़े होंगे, लेकिन जो मोमिन होंगे, जो मेरी रूहें होंगी, जो वाहिद होंगे, जो वाहिदत के अंग होंगे, उनके अंदर ये शुक्न ऐसे घुस जाएंगे कि फना को खत्म ही कर देंगे। इस ना मिटने वाले नासूत के वचनों को, शब्द फना को न देवे बैठने, बैठने बैठने मतलब बैठने। ऐसा किया बखत रूह आखिर, ये बात प्रमाणित कर दी हम मोमिनों ने। कहाँ पर, बीतक साहिब में। जब शिरजी साहिब जी के साथ पिछले 10 साल हम पन्ना जी में रहे हैं, तो रज्जी महाराज ने उस समय मोमिनों के अंदर सुबह प्रातः काल 4 बजे से लेकर रात दूसरे दिन प्रातः काल होने तक मोमिन क्या बोलते थे, बक्का ही बक्का, अर्श अजीम की ही बातें, और फना को बैठने ही नहीं दिया, दूर से ही माया भग जाती। ये करके दिखाया है उन्होंने, राजी महाराज ने अपना आशिक पना निभा के दिखाया है हमें। आशिक होता ही वही है संसार। इसीलिए प्रेम और इश्क को कहा गया श्रेष्ठ सारे संसार में, कि जब प्रेम आता है तो वो सब चीजों को जल जला बला के खाक बना के मिट्टी बन कर देता। इश्क ऐसी अगिन है, जब लगती है दिल में तो सब जल बल करके खाक हो जाती। गुण इंद्रियां सब राख रूख होके है एक तरफ पड़ी हुई बेचारी, जीव बंद बुंद के एक तरफ पटका। क्यों? क्योंकि इश्क की अग्नि इतनी स्ट्रांग होगी, आत्म का बल इतना बढ़ चुका है कि जीव और शरीर फिर वहां पर कुछ कर नहीं पाते, जीव और गुणन इंद्रियां उस पर क्यों? क्योंकि इश्क बड़ा है। ये तो हमने दुनिया में देखा है, जो दुनिया के संसारिक साधारण लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, उनके लिए माया का कोई बंधन बंधन नहीं होता। माँ बाप 100 तालों में बांध के रख ले, फिर लड़कियां निकल जाती हैं, लड़के भग जाते हैं, घर गृहस्थी वो अपने जितने भी बंधन तोड़कर। ये एग्जाम्पल सुंदर साथ जी, ये भी राज्य ने हमारे वास्ते रखे हैं, कि जब 5 तत्व का शरीर का इतना मोह है, जो मिट जाने वाला है, जो आज सुंदर है कल नहीं होगा, खत्म हो जाने वाला है, नाशवान है, उसके प्रति इतना मोह, उसके प्रति इतना प्रेम कि तुम्हें बंधन कोई बंधन नहीं लगता। तो रज्जी के प्रति जब इश्क पैदा होता है, तो फिर कोई बंधन बंधन नहीं, फिर जहरी बंधन भी कट जाते हैं, बातूनी बंधन भी टूट जाते हैं। जहरी बंधन संसार वालों के, और बातूनी बंधन जीव के, और जो शरीर पे
गुण इंद्रियों के बंधन है वो सब कट फुट के फेंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य का प्रेम का अनुभव होना शुरू हो गया। उनके उस इश्क की अनुभूति का 1% भी यदि अनुभूति होगी, समझिए जल बुल बनकर खा, उनका एक अनुभव भी इतना स्ट्रांग हो गया। एक वो दो वचन ही तो थे जो केशव दास जी दौड़े चले। वो लालदास जी तो थे जो करोड़ों की संपत्ति राज्य ने ले ली तो भी लात मारकर कभी मुड़कर देखा नहीं। हमारे जैसा हो तो सारी जिंदगी रोता रह जाए। संसार में देखते हैं ना लोगों को, लोग रोते ही रह जाते हैं। अरे यार मेरे पास इतना था, क्या मेरे पास कुछ नहीं रह गया, अब जब तक मैं उतना जोड़ ना लूं तब तक मेरा काम नहीं चले। वो आगे खिसकने को ही नहीं तैयार होती अपनी उस अवस्था से, इतना संसार के प्रति मोह। परंतु लालदास जी जैसे भी किसी की बुद्धि रही होगी, श्रेष्ठ बुद्धि के मालिक, तभी तो राज्य महाराज ने उनको महामती का उनको भी खिताब दिया। क्या कि उन्होंने कहा चलो भाई अच्छा है राज्य महाराज, मैं छोड़ता ना छोड़ता, आपने सारी धन संपत्ति लेकर मुझे आजाद करा दिया संसार से। ये होती है सुंदरता जी जागृत बुद्धि। ये होता है प्रेम धनी के प्रति, और ये होता है इश्क कि फिर मुड़कर कभी याद ही नहीं किया। ये माया को क्या याद करने, याद करना तो अपना घर परम धाम करेंगे, 25 पक्षों में विचरण करेंगे जिस घर को हम छोड़ कर आए थे। ये तो जो छुड़ाया जा रहा है हमसे धनी के करीब होने के लिए छुड़ाया। सुंदर सा जी ये बातें हैं, ऐसा किया बखत रूहो आखिर, सबद फना गए रात में, किया बक्का शब्दों फजर। और बक्का कैसे जाहिर कर दिया उन्होंने? इन शब्दों के मार्फत से उन्होंने हमारे अंदर उजाला पैदा कर दिया। अंधेरा ये जीव क्या अंधकार का था, उस निस्बत के आने से, आत्म के आने से उन्होंने पूर्ण उजाला कर दिया। किन से? इन ये शब्द ऐसे जागृत है, ये वचन इतने स्ट्रांग है। सुंदर सा जी शब्दों को कभी हल्का मत मानना। शब्द बड़े भारी होते हैं। शब्द ऐसे हैं, किसी को मार दिए तीखे तो मरते दम तक तीखे वचन चुभ जाते हैं। और मीठा वचन बोल दिया तो सारी जिंदगी वो मीठा वचन। मीठे रूहे मीठा वचन मीठा रूह प्यार। धनी के वो मीठे वचन याद आ जाए, और धनी ने अगर जगाना है तो वो तीखे वचन याद आ गए, तो तड़प कर जो है ना आत्म जीव की गुण इंद्रियों से निकल कर बाहर आ गई कि मैं तो मेरे धनी की हूँ, मुझे मेरे धनी जागृत करने के लिए मुझे ऐसे वचन बोलते हैं। बस सुंदर सा जी आज इतना ही स्वीकारे, अगली कल फिर पढ़ेंगे। 40 चुपई पढ़ ली। बका शब्द मुख सबके, सो इलम सब में गया पसर, शब्द फना को न देवे बैठने, ऐसा किया बखत रूहो आखिर, ऐसा बखत किया रूहो आखिर। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी। आज प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी जी। दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबको